मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आज मैं बैठी हूं लक्ष्मी के घर। आपको याद है ना दोस्तों, हमने जो कहानी सुनी थी लापता साबुन का रहस्य, उसमें लक्ष्मी ने साबुन बनाने की विधि गांव वालों को सिखाई थी। तो मैं भी आज लक्ष्मी के घर पहुंच गई हूं। उसने अलमारी में बहुत सारा साबुन बना के रखा है और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम साबुन को बाहर निकाल कर हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते जाएंगे। अभी लक्ष्मी मेरे लिए चाय बनाने के लिए गई है, वो थोड़ी देर में आती ही होगी। लेकिन यहाँ बैठे बैठे मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि साबुन का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सभ्यता के बहुत से अंग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में शुरू हुए। क्या साबुन भी उन्हीं में से एक है? क्या हमें अंग्रेज़ों ने बताया कि हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है आज से 500 साल पहले भारत में एक संत हुआ करते थे, कबीर दास जी। उन्होंने एक दोहा लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे का अर्थ तो आप अपने अध्यापकों से, माता पिता से चर्चा करके अच्छी तरह समझ ही जाएंगे। लेकिन जो बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ वो ये कि साबुन का प्रयोग तो हम भारतीय लोग पहले से ही जानते थे और उसकी विधि भी हम जानते हैं। वही विधि तो लक्ष्मी ने प्रयोग की। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो शायद अलमारी के अंदर से आ रही है जिसमें हमने साबुन रखा था। हाँ, मैं वही साबुन बोल रहा हूँ मोनिका जी। मैंने सुन लिया, आपका नाम मोनिका है। अरे साबुन महोदय, आप अंदर से बोल रहे हैं? चलिए मैं आपके लिए दरवाज़ा खोल देती हूँ। आपको अंदर घुटन में क्यों रखा जाए? दरवाज़ा खुला। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने सालों से मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही सभी लोगों के हाथ धोने के काम आता रहूँगा। पर हाँ, आप ज़रूर बताइए सभी बच्चों को मुझे बनाने की विधि क्या है। अगर मेरी सलाह माने तो लक्ष्मी दीदी को आने दो, वही आपको बताएंगी कि साबुन बनाने की विधि क्या है। धन्यवाद साबुन महोदय, इस आश्वासन के लिए कि आप हमेशा हमारे लिए कीटाणुओं को मारने का काम करते रहेंगे। तो ठीक है, आप यहाँ मेज पर विराजमान हो जाइए और लक्ष्मी अभी आती ही होगी। ये लीजिए आपकी चाय। अरे लक्ष्मी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे यहाँ साबुन भी बात करते हैं। अरे हाँ दीदी, हमारे यहाँ हर कोई बात करता है। तो साबुन महोदय ने क्या कहा? लक्ष्मी, इन्होंने कहा कि आज तुम हमारे बच्चों को साबुन बनाने की विधि बताओ। तो ये लीजिए, आप चाय की चुस्कियाँ लीजिए और मैं आपको बताती हूँ साबुन बनाने की विधि। सबसे पहले हम रीठा लेंगे। टेक 20 रीठा बेरीज एंड रिमूव द सीड्स। सोक द शेल्स इन अ लीटर ऑफ वाटर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। 20 रीठा लें और कुछ घंटों तक उन्हें पानी में भिगोएं। फिर गुठली निकालकर अलग कर दें। नरम होने पर उसे पानी में 30 मिनट उबाल लें। When the rita are soft to touch, boil them in the same water for 30 minutes.
Alternatively, you can pressure cook it to 3 whistles. या फिर आप रीठा को 3 सीटियां प्रेशर कुकर में लगाकर भी उबाल सकते हैं. You can throw in some lemon or orange rind into the pot. अब आप इसमें कुछ नींबू या संतरे के छिलके भी मिला सकते हैं. ये करना कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ये विकल्प है, आप चाहें तो डाल सकते हैं. When cooled, beat up the rind at high speed in a mixer. If you don't have a mixie, boil for a longer time. Cool it down, mash the boiled nuts by hand. ठंडा होने पर इस मिश्रण को मिक्सी में पीस लें. अगर मिक्सी नहीं है तो मिश्रण अधिक समय तक उबालें, इसे ठंडा करें और उबले हुए मिश्रण को हाथ से मसल लें. Filter the pulp using a sieve and a little bit of water. Squeeze until you extract every bit of the soapy foam. F-O-A-M, foam. A bit like extracting tamarind pulp when cooking. छलनी और थोड़े से पानी का उपयोग करके गूदे को छान लें. तब तक निचोड़ें जब तक कि उसका सारा गूदा ना निकल जाए. ठीक वैसे ही जैसे हम भोजन पकाते समय इमली का गूदा निकालते हैं. तो दोस्तों, आज हमने ये भी सीख लिया कि इमली को अंग्रेजी में टैमरिंड कहते हैं. बॉटल द ब्राउन सोप लिक्विड. इस भूरे रंग के तरल साबुन को बोतल में भर लें. यह तरल साबुन 1 सप्ताह तक चलेगा. इसके बाद इसमें से दुर्गंध आए तो फिर भी आप इसे कपड़े और बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. This will last for a week. The liquid soap that we have bottled will last for a week, after which it can smell a bit rancid, but still it can be used for washing dishes and clothes. To make it last a little longer, pour a cup full of vinegar into 1 liter of the extract. अगर आप इसे और लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरल साबुन में 1 ढक्कन सिरका डाल दें. आप 1 बाल्टी कपड़े धोने के लिए इस तरल साबुन के 5 से 6 चम्मच डाल सकते हैं. To wash 1 bucket of clothes, you can use about 30 ml of the liquid or 5 to 6 teaspoons. You can dilute the extract with water and put in hand wash dispensers and use to clean hands and face. इस साबुन को पानी से पतला करके हाथ धोने वाले डिस्पेंसर में भरकर हाथ और मुंह धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अरे वाह लक्ष्मी, तुम्हें तो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती है. जी हाँ दीदी, स्कूल में मास्टर जी हमें अंग्रेजी में बोलने का अभ्यास कराते हैं. शाबाश लक्ष्मी, आप तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसा हमने कहानी में आपके बारे में पढ़ा था. धन्यवाद दीदी. आज तो मुझे लक्ष्मी के हाथ की चाय पीकर बहुत मज़ा आया. साबुन महोदय से बातचीत करके भी बहुत अच्छा लगा और लक्ष्मी ने जो हमारा ज्ञानवर्धन किया, इसका मज़ा तो आप सभी ने मेरे साथ लिया ही है. तो अब हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों. तब तक के लिए नमस्ते.